Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 5th जून. आज संडे भी है. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज डेली करंट अफेयर्स हम करते हैं. संडे को एक स्पेशली रिजर्व रखा गया आपके रिवीजन के लिए. जितने भी हम वीकली करंट अफेयर्स करते हैं संडे को हम इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट वो आपका रिवाइज करवाया जाता है. आज के भी कुछ करंट अफेयर्स होंगे. देन आज का जो प्राइम फोकस जो हमारा संडे को मेनली रहता है वो रहता है आपके रिवीजन पे. तो शुरुआत करता हूँ. सबसे पहले मैं आज के कुछ करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूँगा. आज के करंट अफेयर्स हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हो हमारे इस पैटर्न को हम संडे को वन लाइनर फॉर्म में लाते हैं. बाकी एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मंडे टू सैटरडे एंड संडे को एक दिन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं. बाकी आपका रिवीजन चलता है होल वीक करंट अफेयर्स का. तो इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट होगा. वीडियो को पूरा देखना है. 50+ क्वेश्चंस आपके इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट रिवाइज हो जाएंगे एंड आप खुद को चेक भी कर पाएंगे कि हाँ पिछले एक वीक में जो अपने करंट अफेयर्स किए क्या वो आपको याद है या नहीं. तो इस तरीके से हमने करने सो डेट कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे. तो आज के कुछ करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपके कवर करवाता हूँ. हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे था. ये डे भी आप यहाँ मार्क कर लीजिए. एंड इसी दिन के उपलक्ष्य पे एक कैंपेन एक नेशनल वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली इनॉग्रेट की गई थी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा. तो ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा. वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली. ये आप ध्यान रखें. सेकंड क्वेश्चन आज का. जावेर ओलिवन टेक्स ओवर एज द मेटा न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. मेटा वही फेसबुक ही है. फेसबुक का ऑफिशियल नेम मेटा है, आप लोग जानते हो. जावेर ओलिवन ये बने हैं न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा. ये आप याद रखें. फेसबुक के सीईओ मेटा के सीईओ आप लोग जानते हो मार्क जुकरबर्ग. तीसरा क्वेश्चन आज का. इंस्टाग्राम द्वारा एक न्यू फीचर स्टार्ट किया गया अलर्ट. नेम ऑफ दिस फीचर इज अलर्ट. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सोशल मीडिया ऐप द्वारा स्टार्ट किया गया फीचर. तो अलर्ट स्टार्ट किया गया इंस्टाग्राम द्वारा. क्या करेगा देखो. इंस्टाग्राम आप लोग जानते हो फोटो शेयरिंग ऐप है जिसमें आप अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हो. तो बस वही उस फीचर को यूज़ करके जो भी चिल्ड्रन मिसिंग होते हैं उनकी फ़ोटो शेयरिंग ऐप की हेल्प से उनको ढूंढने की मदद की जाएगी इस फीचर से. नेम ऑफ दिस फीचर इज़ अलर्ट जो स्टार्ट किया इंस्टाग्राम द्वारा. ये आप याद रखें. कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. फॉर्मर एसबीआई एमडी अश्वनी भाटिया टेक्स चार्ज एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी की चेयरमैन फर्स्ट फुल टाइम मेंबर जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी थी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मधबी पूरी बच. उनका नाम भी ज़रूर याद रख लीजिएगा. एंड सेबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे अश्वनी भाटिया ने फुल टाइम मेंबर सेबी में ज्वाइन किया. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का. कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. सबसे पहले आप इसकी पिक्चर देखो. दिस इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो सेटअप किया गया उत्तराखंड में. इंपॉर्टेंट रहेगा सेवरल गैलेक्सीज एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को जो हमारे स्काई पे हम आसमान पे देखते हो कहीं बड़ी कुछ एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो वो सारी चीज़ें विद हेल्प ऑफ दिस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देखने को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ली जा सकेगी. ओके तो कहाँ पे सेटअप किया गया. उत्तराखंड में कंट्री का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. तो ये क्वेश्चन आपने याद रखने आज के. बाकी जो भी रहेंगे करंट अफेयर वो कल आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे. बट अब मैं आपका करवाने जा रहा हूँ रिवीजन जो इन दी फॉर्म ऑफ होगा टेस्ट. तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे. आप कोशिश करते रहिए बताने के आंसर. आप मुझे स्कोर बता सकते हो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपने करेक्टली स्कोर किए. पहला क्वेश्चन आपका. ऑन विच द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. इसका थीम था प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. ओके तो आई होप आपको आंसर आता है. आपने मार्क कर लिया है. करेक्ट आंसर इज 31 में. इसी तरीके से करेंगे. आंसर बताते हुए चलूँगा. कोशिश आप खुद करें. 15th एडिशन ऑफ IPL 2022 सबके लिए ईजी है. तो ये जीता है जी गुजरात टाइटंस. द कैप्टन थे हार्दिक पांड्या. ये कुछ डिटेल्स पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की. ओके नेक्स्ट वन इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन विच स्टेट और यूटी. तो कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया था. इसका इनॉग्रेशन किया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी भद्रवा में जो पड़ता है जी हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में. ओके याद रखें. JNK इज द करेक्ट आंसर. ये डिटेल्स पूरी यहाँ आपको मिल जाएगी. विच स्टेट विल बी अवॉर्डेड. इसे सम्मानित किया गया WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल. तो टोबैको कंट्रोल के लिए कौन सी स्टेट को सम्मानित किया गया WHO द्वारा ये आपको बताना है. आई होप सभी आंसर इसका बता सकते हो एक्जैक्टली. अगर आपने झारखंड करेक्ट आंसर मार्क किया तो बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. तो इंपॉर्टेंट डेज में इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C 29 मई.
नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग नेवल शिप हैज़ बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो किसे अभी डीकमीशन किया गया ये आपने बताना है। सो नेम ऑफ दिस नेवल शिप इज INS गोमती। आई होप आप खुद कोशिश कर रहे हो बताने की। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया आपको बताना है, जम्मू एंड कश्मीर UT के। सो नेम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज कठुआ। नेक्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 28 मई। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज प्रस्थान, इसे कंडक्ट करवाया गया है मुंबई में। इज एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसकी एक्सरसाइज थी ये आपने बताना है, एक्सरसाइज प्रस्थान। सो ये एक्सरसाइज प्रस्थान कंडक्ट करवाई थी इंडियन नेवी द्वारा। विच कंपनी हैज़ बीन नेम्ड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो कतर 2022 में होगा। तो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ऑफिशियल स्पॉन्सर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आई होप आप लोग आंसर कर चुके हो, बायजू। ओके, ये क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन भी आपको PDF मिलेगा। PDF का लिंक देखो, कल ही मैंने बताया था आपको टेलीग्राम का कुछ इशू चल रहा है, फ़ोन नंबर मेरा बैन है। आई डोंट नो वाई, टेलीग्राम के साथ क्या इशू है, बट तब तक आपके लिए एक ग्रुप क्रिएट किया गया व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही टेलीग्राम ठीक होता है बाकी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। टेलीग्राम ही एक ऑफिशियल तरीका है, PDF का व्हाट्सएप ग्रुप इज़ नॉट फॉर मच लॉन्ग टाइम, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बट ये है कि तब तक के लिए आप उसे ज्वाइन जरूर करें। PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। जब ठीक हो जाएगा फिर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इज इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी इंडियन स्टेट में है सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? बिहार। ओके, सिद्धू मूसेवाला ये आप लोग जानते हो, रिलेटेड फील्ड आपसे पूछ रहा है, तो ये हमारे सिंगर। वर्ल्ड मिल्क डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे पहले ही डेट को, यानी कि जून का पहला डेट वर्ल्ड मिल्क डे। ग्लोबल पेरेंट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को ही। इंटरनेशनल योगा डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? कि जून मंथ के 21 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, आज 5 जून है, टुडे इज 5 जून। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, मुझे पता था, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं शेयर किया बिकॉज आई वांट कि मैं आपसे पूछूं। आप मुझे विदाउट गूगल किए हुए देखता हूँ कितने स्टूडेंट बताएंगे। आप बताइए आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, 5 जून को कौन सा डे होता है ये आपने बताना है। ओके, इसका थीम 21 जून को इसे ऑब्जर्व करेंगे। उत्तराखंड फॉर्म पैनल, एक पैनल बनाया गया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस आर्टिकल इज 44। ओके, अकॉर्डिंग टू द RBI's बैंक नोट सर्वे, कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट है? सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं 200 का नोट, और नॉट 200, 100 का, 100 रुपीज़ का। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ कॉइन 5 रुपये का। एंड सबसे कम अगर किसी नोट की प्रेफरेंस है वो है 2000 का नोट। कॉइन की बात करें तो 1 रुपीज़ का। ओके, विच नॉवल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? तो ये बनी है जी हमारी गीतांजलि श्री की है, टॉम ऑफ सैट। द इंडियन नेवी अंडरटुक बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर विद विच कंट्रीज नेवल फोर्स? तो किस कंट्री की नेवल फोर्स के साथ बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एग्जैक्टली, आपको स्कोर जरूर बताना है मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईज ऑफ लिविंग? इस पोर्टल का नाम क्या होगा जो ईज़ ऑफ लिविंग, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती है एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगी इन दिस पोर्टल। सो नेम ऑफ दिस पोर्टल विल बी जन समर्थ। ओके, ये फॉर्चून के है टॉप 500 रिचेस्ट पर्सन में इलॉन मस्क नंबर 1 पे। विच कंट्री ओवरटेक चाइना एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22? तो ये बना है जी USA। ओके, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई लॉन्च IU ऐप? IU ऐप किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया? सो इसे स्टार्ट किया गया कर्नाटका सरकार द्वारा, ये आप याद रखिए। ओके, मोनाको फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है ये आपने बताना है। तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। Who has been conferred with V. शांतारामन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कैसे सम्मानित किया गया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संजीत नारवेलकर।
ओके, गुजर निशानी पास अवे, इनका निधन हो गया। आपको बताने कि किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो ये थे जी अल्बानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। विच अमंग द फॉलोइंग रिसीव्स इम्यूनाइजेशन कैंपेन अवार्ड बाय यूनिसेफ, इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ, तो किसे दिया गया? ही इज़ फ्रॉम साउथ कश्मीर, फ्रॉम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। हिज नेम इज़ RJ उमर। LIC लॉन्चेस सेविंग लाइफ सेविंग इंश्योरेंस प्लान बीमा रत्न, एक स्कीम स्टार्ट किया गया बेसिकली इंश्योरेंस प्लान। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है LIC के चेयरमैन है MR कुमार। विच इंडियन पर्सनल केयर कंपनी बिकेम फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी इन द ईयर 2022, ये कौन सा कंपनी बना है, यूनिकॉर्न बना है? सो दिस इज होरासा कंज्यूमर। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन इज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो कहाँ पे ओपन हुई है जिसकी लेंथ 831 किलोमीटर है? ये हुई है जी अभी रिसेंटली शिंगाई में। KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये है जी साउथ कोरिया का। ओके, विच फॉर्मर वेस्ट इंडीज कीपर, इन्हें सम्मानित किया गया सितारा पाकिस्तान अवार्ड से, इनका नाम आपने बताना है, पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है डैरन सैमी। बाकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ शेयर, आपको PDF में मिल जाएगी, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी, सो हर नेम इज डॉक्टर स्वाति डिंगरा। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, तो इस स्टेट ने होस्ट भी कर लिया है, हो चुकी है, ये किया जी गुजरात द्वारा होस्ट। ओके, इसराइल एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड फ्री ट्रेड डील, इट्स फर्स्ट इन अरब वर्ल्ड, तो ये किया है बिटवीन इसराइल एंड UAE में हुआ आपस में। इंडिया पैरा एथलीट विनोद कुमार हैज बीन बैंड फॉर 2 years फॉर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एबिलिटीज एट टोक्यो पैरालंपिक्स, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये थे जी डिस्कस थ्रो के रिलेटेड। KK कृष्ण कुमार पुनत, जिन्हें KK नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, इनकी डेथ हो गई है, आपको बताना है इनके रिलेटेड फील्ड, तो ये सिंगर। नेक्स्ट इज द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड ए कंट्रैक्ट विद द डिफेंस पब्लिक सेक्टर भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ ये समझौता साइन हुआ, जो बनाएगा जी एस्ट्रा MK बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने वाला है। तो इंडियन डिफेंस का, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का ये समझौता हुआ था, ये आप याद रखें। कौन सी स्टेट ने अपना 2 जून को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तेलंगाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने PM केयर्स के तहत जो भी बेनिफिट्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं, जो भी जिन्होंने पेरेंट्स को खोया कोविड-19 के दौरान, इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को की गई थी स्कीम की। एंड जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स की जान गई है ड्यू टू कोविड-19 बिटवीन दिस डेट 11 मार्च 2020 लेकर 28 फरवरी 2022, तो वो एलिजिबल रहेंगे। 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट, उसके बाद 4,000 रुपये पर मंथ मंथली स्टिफेंड भी दिया जाएगा, ताकि वो बेसिक अपने एक्सपेंसेस कर पाएँ बच्चे। Which country is now the top recipient of COVID-19 vaccine under COVAX vaccine facility? So this is Bangladesh. Okay, which among the following cricketer will continue as the UNICEF Goodwill Ambassador for the 20th year? तो 20 साल हो चुके हैं इनको, अभी ये कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो ये हैं जी हमारे सचिन तेंदुलकर। 2003 में इन्होंने ज्वाइन किया था यूनिसेफ, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। Recently, which country's supercomputer overtakes Japan Fugaku as the world most powerful supercomputer? तो ये इसने इसको रिप्लेस किया है। So this is from China, not China, it's from USA का ये कंप्यूटर है। एंड दिस इज फ्रंटियर, जिसने फुगाकू को रिप्लेस किया है। अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इन विच इंडियन स्टेट? गुजरात के अहमदाबाद में इसकी नींव रखी, सो डैट इंटरनेशनल लेवल के हम अपने स्टेडियम्स बना पाएँ, सो डैट कि ओलंपिक हमारा देश भी इसे होस्ट करे। Who has been appointed as the new Director General of Bureau of Civil Aviation Security? तो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं जुल्फिकार हसन। प्रोफेसर भीम सिंह passed away in जम्मू एंड कश्मीर, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये थे जी पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के, पैंथर्स पार्टी के फाउंडर थे। Who has India has won which medal in men's hockey Asia Cup held in जकार्ता इंडोनेशिया? तो इंडिया ने जीता है जी, इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जापान को हरा के 1-0 से।
यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, इनका नाम बताना है जिन्हें टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। शी इज फ्रॉम उड़ीसा, हर नेम इज रश्मि साहू। ओके, रश्मि साहू who has been appointed as the new Director General of National Informatics Center। तो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट्स द अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59th महाअधिवेशन इन विच इंडियन स्टेट। तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका इनॉग्रेशन किया गया। द फाइनल क्वेश्चन आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो किससे बनाया गया आपने बताना है। एसएसबी का न्यू डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली SL थाउसेन बने हैं, सशस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल। सो ये हो गई थी आपका रिवीजन। अब एक फाइनल क्वेश्चन अगेन आपके लिए। सो इसके बाद आपका होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज होगी। 50+ क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो गए, रिवीजन आपके अच्छे से होगा। इसी तरीके से हम चलेंगे। देखो डेली करना इंपॉर्टेंट है, बट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। तो रिवीजन संडे को करेंगे, बाकी इस तरीके से करेंगे। तो आज का ये आपके लिए क्यूज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल दैट विल बी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईज ऑफ लिविंग। तो इस पोर्टल का नाम आपने बताना है, इस पोर्टल का क्या नाम रहेगा। सो विद दिस आज का हमारा काम खत्म। मिलते हैं फिर आपके साथ कल न्यू वीडियो के साथ। कल आपको डेली करंट अफेयर्स का वैसे ही चलेगा जैसे आपका चलता रहेगा। बाकी संडे को इस तरीके से पैटर्न से हम करते रहेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तब तक PDF से आप डाउनलोड कर सकते। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून एंड एंजॉय द संडे।